हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी आर्टिक ओजोन होल से रिलेटेड एक रिपोर्ट को निकाला है और उसमें बताया है जो ओजोन होल बढ़ रहा था आर्टिक रीजन पर, अब उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम उस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए ओजोन से रिलेटेड उसको भी प्रोसेस करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम न्यूज़ को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की रिपोर्ट क्या है, उसके बाद हम ओजोन और ओजोन लेयर के बारे में जानेंगे, देन ओजोन होल कैसे जनरेट होते हैं और उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, पोलर वॉर्टेक्स का रिलेशन क्या है आर्टिक ओजोन से, उसको हम पोलर वॉर्टेक्स के टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ग्लोबल कम्युनिटी क्या क्या स्टेप ले रही है, तो इसके अंदर हम बेसिकली वियना कन्वेंशन, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली एग्रीमेंट्स की हाइलाइट्स को देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन की जो केम्स एजेंसी है उसने लास्ट वीक अनाउंस किया था जो आर्टिक ओजोन लेयर है वो बंद हो रही है फ्रेंड्स, और अभी उसमें इंक्रीज देखने को मिला था। उसके बाद से यह रिपोर्ट निकाली गई है कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स जो ओजोन होल है वो क्लोज हो रहा है आर्टिक रीजन पर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स की वजह से फ्रेंड्स यह क्लोज हो रहा है, ना कि कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से जो पॉल्यूशन में रिडक्शन देखने को मिला है उसकी वजह से यह नहीं हो रहा है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें फ्रेंड्स, जो वहाँ पर ओजोन होल था उसका एक्सटेंशन नियरली 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक पहुँच चुका था। और अगर हम साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन डाटा ऑफ 2018 की रिपोर्ट को देखें, जो साइंटिफिक असेसमेंट किया गया है ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड, उसके डाटा को देखें अगर हम 2018 में, तो उसके हिसाब से जो स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन है फ्रेंड्स वो 1 to 3% रिकवर कर रही है पिछले एक डिकेड की माने अगर हम। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और मिड लैटिट्यूड ओजोन है वो रिकवर कर जाएगी पूरे तरीके से बाय 2030, और सदर्न हेमिस्फीयर में यह रिकवर कर जाएगी बाय 2050, और पोलर रीजन में हमको यह रिकवरी 2060 में देखने को मिल सकती है। अगर फ्रेंड्स ऐसा ही डिक्रीज देखने को मिला, ऐसा ही अगर रिकवरी देखने को मिली हमको आगे और सालों में। अब हम फ्रेंड्स ओजोन के बारे में जान लेते हैं। ओजोन की बात करें तो यह 3 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है, और इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो यह फ्रेंड्स पेल ब्लू गैस होती है जो कि लो कंसंट्रेशन पर भी एक्सप्लोजिव और टॉक्सिक हो सकती है। यह फ्रेंड्स नेचुरली अकर करती है स्ट्रेटोस्फीयर में स्मॉल अमाउंट्स में, लेकिन इसको फ्रेंड्स ग्राउंड लेवल पर भी देखा जाता है जिसको हम वेड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, और यह कुछ इंट्रैक्शन रहता है पॉल्यूटेंट्स के बीच में, उसकी वजह से बन जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, हॉट वेदर, इनकी वजह से जो इंट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स उसकी वजह से हमको ग्राउंड लेवल ओजोन भी देखने को मिलती है। यह एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होता है फोटोकेमिकल स्मोक का। फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आपने तो सुना ही होगा, एक पॉल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली में भी ज़्यादातर। यह एक ऐसा फिनोमेना होता है फ्रेंड जो मेजरली अर्बन और सब अर्बन एरियाज़ को अफेक्ट करता है अराउंड द वर्ल्ड, और ज़्यादातर जो फोटोकेमिकल स्मोक है फ्रेंड्स वो समर मंथ्स में देखने को मिलता है। ओजोन की अगर हम और बात करें फ्रेंड्स तो यह एक पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है। इसकी वजह से इसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन होता है इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर एरियाज़ में। इसको ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसी की वजह से जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है यह फ्रेंड्स डैमेज भी कर सकती है हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ और म्यूकस मेम्ब्रेन को। और जो प्लांट्स की टिश्यू है अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलरली इन ट्रोपोस्फियर, तो यह डैमेज कर सकती है। इसका कंसंट्रेशन फ्रेंड्स अगर 0 पार्ट्स पर मिलियन से कम है तो हमारे लिए ओजोन डैमेजिंग नहीं है, लेकिन अगर 0.1 पार्ट्स पर मिलियन से इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ओजोन लेयर फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल हार्मफुल हो जाती है। हमने देखा फ्रेंड्स कि जो ओजोन है वो अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में देखी जाती है। भले ही हम फ्रेंड्स लेयर की बात करते हैं, लेकिन ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन पर ही प्रेजेंट रहती है। जहाँ पर आपसे बोला जाए कि यह लेयर थिकेस्ट है तो वहाँ पर भी फ्रेंड्स फ्यू मॉलिक्यूल्स ही रहते हैं ओजोन के अगर हम कंपेयर करें एयर मॉलिक्यूल से, तो देयर आर नॉट मोर देन अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन फॉर एवरी मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स। जो थिकनेस होती है ओजोन की फ्रेंड्स वो वेरी करती है वर्ल्ड वाइड।
यह फ्रेंड्स थिनर होती है इक्वेटर के पास और थिकर होती है पोल्स के पास। यह आपको फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो थिनर होती है फ्रेंड्स इक्वेटर पर और थिकर होती है पोल्स पर। जो थिकनेस रहती है फ्रेंड्स वो जनरली हम वर्टिकल एयर कॉलम में जितना ओजोन का कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से मापते हैं, और यह सीजन टू सीजन फ्रेंड्स वेरी भी करती है, बिकॉज जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है और पैटर्न है और सोलर इंटेंसिटी है उसकी वजह से ओजोन कंसंट्रेशन में भी हमको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स इक्वेटर पे यह थिनर होती है क्योंकि जो सोलर इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर्स पर और पोल्स पर मिनिमम होती है। इसकी नेचर की बात करें फ्रेंड्स तो जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और हमारी जो लाइफ फॉर्म्स और इकोसिस्टम है अर्थ सरफेस पर उसको बचाता है। पर्टिकुलरली ह्यूमंस को भी फ्रेंड्स स्किन कैंसर से बचाता है और साथ ही साथ जो डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं प्लांट्स एंड एलिमेंट्स में उससे भी फ्रेंड्स ये इम्यून रखता है ओजोन लेयर। अब आप फ्रेंड्स डायग्राम देख सकते हैं, ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोपोज के बीच में जो स्ट्रेटोस्फीयर है ओजोन की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमको यह ग्राउंड लेवल पर भी मिल जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज़ किए जाते हैं। इसी वजह से जो फोटोकेमिकल स्मोक है फ्रेंड्स वह भी ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। अब हम फ्रेंड्स ओजोन होल के बारे में बात करें, जनरली यह कुछ होल नहीं होता है, लेकिन जो कंसंट्रेशन रहती है ओजोन की वो इतनी कम हो जाती है कि यूवी रेज आराम से पास हो जाते हैं उस रीजन से। अगर फ्रेंड्स कहीं पर भी ओजोन की कंसंट्रेशन 220 डॉप्सन यूनिट से कम होती है, जी हाँ 220 डॉप्सन यूनिट से कम होती है, तो उसको हम होल की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे जो थिकनेस होती है ओजोन की वो डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। अगर हम ओजोन होल की बात करें तो ज़्यादातर हम एंटार्क्टिक रीजन के रेस्पेक्ट में ओजोन होल के बारे में सुनते हैं, और यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन मंथ्स में ज़्यादातर होल देखने को मिलता है एंटार्क्टिक रीजन में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेशल कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग रिएक्शन को। इसलिए ज़्यादातर एंटार्क्टिक रीजन में हमको ओजोन होल देखने को मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ही होल हमको नॉर्थ पोल पर भी देखने को मिलता है, स्पेशली इन आर्टिक रीजन। लेकिन यह फ्रेंड्स जो वार्मर कंडीशंस रहती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू साउथ पोल, इसलिए जो डिप्लीशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है आर्टिक ओजोन में। आर्टिक ओजोन में सबसे पहले फ्रेंड्स जो ओजोन होल था उसको 2011 में रिपोर्ट किया गया था। अब हम फ्रेंड्स ओजोन होल की मैकेनिज्म को समझें। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है फ्रेंड्स जिन पे अगर यूवी रेस हिट करती है तो एक फ्री क्लोरीन रेडिकल में देखने को मिलता है, और यह जो क्लोरीन रेडिकल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में बिकॉज ऑफ वर्टिकल सर्कुलेशन। वो वहाँ पर फ्रेंड्स ये ओजोन से अगर इंट्रैक्शन करता है तो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के नेसेंट मॉलिक्यूल से अटैच होकर फ्रेंड्स क्लोरीन फिर से निकाल देता है और ऑक्सीजन फिर से निकल जाती है। मीन्स जो ओजोन मॉलिक्यूल सेकेंड रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट था वो अल्टीमेटली फिफ्थ स्टेप में आकर खत्म हो जाता है, और फिर से जो क्लोरीन एटम है फिर से मिलता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स जो क्लोरीन एटम है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मीन्स कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में ज़्यादातर, और यह थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल को ख़त्म कर सकता है। अब हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि जो आर्टिक ओजोन होल है उसका रिलेशन क्या है पोलर वॉर्टेक्स से। उससे पहले हमको पोलर वॉर्टेक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए हम पोलर वॉर्टेक्स के बारे में जान लेते हैं। पोलर वॉर्टेक्स अपर लेवल लो प्रेशर एरिया होता है जो दोनों अर्थ के पोल्स पर मिल सकता है हमको, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यह फ्रेंड्स आपको दो बातें याद रखनी है, यह अपर लेवल फिनोमेना होता है और लो प्रेशर एरिया देखने को मिलता है। पोलर वॉर्टेक्स की बात करें तो यह फ्रेंड्स जनरली परसिस्टेंट होता है और 1000 किलोमीटर डायमीटर के लेस एरिया में फैला रहता है, मीन्स उससे कम के एरिया में फैला रहता है। और अगर हम इनके डायरेक्शन की बात करें तो यह पोल्स में ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स अगर हम नॉर्थ पोल पर जाकर देखें तो यह काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाता है, और साउथ पोल पर जाकर देखें तो यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाता है। ऐसा ही डायरेक्शन हमको साइक्लोन के केस में भी देखने को मिलता है। यह सब जो रोटेशन होता है फ्रेंड्स ये जनरली कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो अपरेंट डिफ्लेक्शन होता है विंड का बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ वो कोरियोलिस इफेक्ट की ही वजह से होता है। जो पोलर वॉर्टेक्स अभी हमने देखा फ्रेंड्स अपर लेवल फिनोमेना होता है, जो उसका बेस रहता है फ्रेंड वो ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंट नहीं रहता है। उसका बेस जो पोलर वॉर्टेक्स का रहता है वो मिडिल और अपर ट्रोपोस्फियर से स्टार्ट होता है और स्ट्रेटोस्फियर तक एक्सटेंड होता है, और पोलर वॉर्टेक्स के नीचे हमको दोनों पोल्स रीजन पर कोल्ड लैंड मास देखने को मिलता है और आर्टिक रीजन पर आर्टिक एयर फ्रेंड्स कोल्ड एयर मास देखने को मिलता है। पोलर वॉर्टेक्स की बात करें तो यह फ्रेंड्स
विंटर में स्ट्रेंथन होता है, यह जनरली देखने को मिला है। आपको डायरेक्टली फ्रेंड फैक्चुअल पॉइंट ये आ सकते हैं एग्जाम में। पोलर वोर्टेक्स विंटर में फ्रेंड स्ट्रेंथन होता है और समर में यह वीकन हो जाता है बिकॉज ऑफ जो फ्रेंड टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है इक्वेटर और पोल्स की वजह से, और जो सन का मूवमेंट होता है फ्रेंड टॉपिक्स के बीच में, उसकी वजह से हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। हमने देखा फ्रेंड्स जो पोलर वॉर्टेक्स है वो अपर लेवल सरफेस का फिनोमेना है और स्ट्रेटोस्फीयर तक एक्सटेंड करता है। इसी वजह से फ्रेंड्स जो आर्टिक ओजोन होल है उसको भी यह इम्पैक्ट करता है। अब आप नॉर्मल कंडीशन में देखिए फिगर 1 में जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है फ्रेंड, उनके स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से ही जो कोल्ड कंडीशन है या कोल्ड एयर है वो ट्रैप रहती है नॉर्थ पोल पर और हमको स्टेबल पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर जो स्ट्रॉन्गर जेट स्ट्रीम है वो वीकन हो जाती है तो वो बेबी नेचर अपना लेती हैं और वेव के रूप में फ्रेंड्स ट्रेवल करती हैं अपर एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो वार्म एयर होती है सदर्न रीजन में वो पोलर रीजन की तरफ मूव कर जाती है और जो कोल्ड एयर रहती है नॉर्थ पोल के रीजन में वो सदर्न की तरफ मूव कर जाती है। इसकी वजह से फ्रेंड्स हमको यूएसए में भी नेगेटिव टेम्परेचर देखने को मिला था। जो फ्रेंड्स वार्म एयर फ्लो कर जाती है नॉर्थ पोल की तरफ अपर लेवल एटमॉस्फेयर में, वही फ्रेंड्स जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हिंड्रेस डालती है, जिसकी वजह से हमको जो आर्टिक ओजोन है उसमें कंसंट्रेशन है उसमें रिकवरी देखने को मिली है और ओजोन होल भी डिप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स वो डिस्टोर्शन की वजह से ही होता है पोलर वॉर्टेक्स की, और यही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बताया है कि यह सब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जो उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल कम हुए, उसकी वजह से ओजोन होल में डिप्लीशन देखने को नहीं मिला है, बल्कि जो पोलर वॉर्टेक्स में डिस्टोर्शन था उसकी वजह से हमको ओजोन होल में रिकवरी देखने को मिली है आर्टिक रीजन में। अब हम देखते हैं फ्रेंड जो ओजोन होल का डिप्लीशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी क्या क्या स्टेप ले रही है। 1985 में शुरुआत होती है वियना कॉन्फ्रेंस से, जहां पर वियना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया और यह एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। लेकिन यह फ्रेंड्स कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट्स कैरी नहीं करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए अडॉप्ट किया गया था इन 1987 और यह फ्रेंड्स लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया था जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको फेज आउट किया जाए। और यूएन की रिपोर्ट के माने अगर हम 2018 में जो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल है उसको जो कंप्लायंस किया है फ्रेंड्स कंट्रीज़ ने, उसका जो लीगली बाइंडिंग नेचर है उसकी वजह से जो अबंडेंस था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का उनका फ्रेंड्स रिडक्शन देखने को मिला है और इसी वजह से हमको स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में रिकवरी भी देखने को मिली है। और रिपोर्ट की माने तो 1 to 3% पर डिकेड यह रिकवरी देखने को मिली है हमको 2000 से। किगाली एग्रीमेंट भी फ्रेंड्स ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। यह एक अमेंडमेंट है जिसको 2016 में अडॉप्ट किया गया था टू अमेंड 1987 मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल, और इसमें फ्रेंड्स टारगेट रखे गए हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से HFCs उनको एलिमिनेट किया जाएगा बाय लेट 2040। इसी वजह से ग्लोबल कम्युनिटी को बाइंडिंग टारगेट्स दिए गए हैं कि 80% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को एलिमिनेट करना है बाय 2045। और इंडिया स्पेसिफिक टारगेट की बात करें तो इंडिया को फ्रेंड फेज आउट करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय 85% बाय 2047 और जो बेस ईयर है वो है 2024-2026 लेवल। इसका मतलब है कि जो 2024-2026 लेवल के अनुसार 85% तक फेज आउट करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स यह बाइंडिंग टारगेट्स हैं। तो हमने फ्रेंड्स इस लेक्चर में पोलर वॉर्टेक्स का रिलेशन क्या होता है आर्टिक ओजोन से उसको जाना, और साथ ही साथ जो ओजोन होल से रिलेटेड बेसिक नॉलेज है उसको भी हमने समझा। यह था हमारा डिस्कशन आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।